साथियों, अपनी बात स्टार्ट करूंगा। नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, बुद्ध और उनका धम्म, है ना। बुद्ध और उनका धम्म या बुक पढ़ रहा था, स्टार्ट करी थी। मैं इसके पूरे भाग सहित आपको एक एक चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा। इसको पढ़ने से अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन किया कैसे हो गया, इसको पढ़ने से जो राम का रोल करा किया था रामायण के अंदर, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो, लाखों संतों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। भगवान बुद्ध ने जब शिक्षा प्रारंभ की और जब ज्ञान प्राप्त करके वापस अपने जगह पे आए, जिसे सारनाथ कहते हैं, वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि वो उनके 5 शिष्य थे जो नाराज हो गए थे। उनसे जब मुलाकात हुई और भगवान बुद्ध का जो तेजस्वी देखा, उन्होंने तेजस्वी देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भगवान बुद्ध के साथ वो जुड़ गए। जानते हैं वो पांचों कौन थे? पांचों ब्राह्मण समाज के थे। ब्राह्मण समाज में अच्छे लोग हुए, ऐसे नहीं सब बेकार हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, पोंगा पंडित हैं, गलत गलत बातें करते हैं, अंधविश्वास की बातें करते हैं। सब नहीं करते, बहुत विद्वान हुए ब्राह्मण। तो वो 5 ब्राह्मण जो विद्वान हुए थे, उन्होंने बौद्ध भगवान का जो बौद्ध थे, अपना सिद्धार्थ थे, उनको बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। ये तो आपको मानना पड़ेगा। उनमें मैं एक एक के नाम भी बताऊंगा कौन 5 थे वो। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि स्वर्ण जाति में अच्छे लोग भी हुए, बुरे भी हुए। अगर इस देश का विकास स्वर्ण जाति चाह जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सब देशों से हम आगे निकल सकते हैं, मगर चाहने का खेल है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ही आज ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, बुद्ध और उनका धम्म, ये इसमें पूरी किताब ये डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में इस धर्म को आगे बढ़ाया। जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ली नागपुर के अंदर, उसके बाद इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि भगवान डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में एक ऐसा धर्म हो जो प्रगति के मार्ग पे ले जाए। आज हम देखते हैं कि भारत से ही बौद्ध धर्म दूसरे देशों में गया, जैसे चीन, जापान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तिब्बत, वो और भी बहुत सारे, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बौद्ध धर्म, थाईलैंड, वो देश सब आगे निकल गए और हम वहीं पे हुए। चीन हमसे 21 साल बाद आज़ाद हुआ था, मगर चीन हमसे 200 साल आगे निकल गया। 21 साल बाद हमारे से आज़ाद हुआ था, मगर 200 साल आगे निकल गया। वैज्ञानिक तौर पे, तर्क पे आप नास्तिक बने। नास्तिक बनेंगे तो आपकी विचारधारा बहुत अच्छी रहेगी, लोगों के प्रति दया रहेगी, लोगों को के प्रति अच्छी सोच रहेगी। आप एक धर्म को पकड़ के बैठ जाएंगे, किसी भी धर्म के हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, एक धर्म को पकड़ के बैठ जाएंगे तो विकास संभव नहीं है। आप नहीं बनेंगे, आपके बच्चे नास्तिक बनेंगे। विज्ञान कहता है नास्तिक बने और विकास के बारे में सोचें। जब विकास आपके घर का होगा, आपके क्षेत्र का होगा, आपके गांव का होगा, आपके शहर का होगा, तो विकास इस देश का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आपने पाखंड को अपने गले लगा लिया, अंधविश्वास को गले लगा लिया, बिना की चीज़ सोचे समझे आप कुछ करने लग गए, तो आप सोचिए कि आपका विनाश निश्चित है, आपके गांव का विनाश निश्चित है, आपके देश का विनाश निश्चित है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म के धम्म की हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। ये पहला भाग है। बुद्ध धर्म की किताब जो है बुद्ध और उनका धम्म, यह किताब मंगा के पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अवश्य पढ़ें। कहीं पे भी हम शादी ब्याहों में किसी को गिफ्ट देते हैं, उसकी जगह हम बुद्ध और उनका धम्म की किताब गिफ्ट करें। इसमें मानवता की बात लिखी है, मानव को हमें कैसे प्रेरित करना है उसके बारे में लिखी है। भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ें देखी थी, रोगी आदमी, बूढ़ा आदमी और मृत आदमी। 3 आदमियों को देखे थी उन्होंने, 29 साल की उम्र में देखा। बस वहीं ही से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और उस हृदय परिवर्तन इतना तगड़ा हुआ था, भगवान सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, वो किसी गरीब परिवार के नहीं थे कि आज के गरीब परिवार के परेशान होकर बाबा बन जाते हैं और फिर भीख मांगते हैं और एक ही चीज़ को रटते रहते हैं, अंधविश्वास को फैलाते रहते हैं और उसी के नाम पे मांगते रहते हैं। ट्रेनों में हम देखते हैं, मंदिरों को बाहर देखते हैं, मस्जिदों को बाहर देखते हैं और रोड पे देखते हैं, बस स्टैंडों पे देखते हैं, भीख मांगते रहते हैं। वो बहुत गलत रास्ते चल रहे हैं।
मांगना, बुद्ध ने कहा है मांगना है, मगर उसका भी एक तरीका है कैसे मांगना है। शिक्षा दे के मांगना है, बिना शिक्षा दिए नहीं मांगना है। लोगों को शिक्षा देना है, अच्छे रास्ते पे चलाना है, उसके बाद मांगना है। नहीं कि आपको अंधविश्वास, हम देखते हैं लोग अंधविश्वास में लोगों को डाल देते हैं कि मैं तेरी गृह दशा सुधार दूंगा, तेरा भविष्य बता दूंगा, ऐसे कह के लोगों से मांगते हैं। तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। और अंधविश्वास से में ना पड़े साथियों। अपने खुद को जाने, आप एक खुद ही ईश्वर का रूप है, और इस ईश्वर के रूप को आपको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आगे चलाना है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज पहला अध्याय मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, 2 4 5 पेज पढ़े हैं। आनंद कौशल्यान, ये भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में बहुत बहुत मेहनत की है। यह बुक हर जगह मिल जाएगी, आपको कहीं से भी लेंगे। बुद्धम पब्लिशर, यहाँ अजमेर रोड, जयपुर, जयपुर की बुक है बुद्ध और उनका धम्म। और अनुवाद करता है डॉक्टर आनंद कौशल्यम। तो बनता है ये और इन्होंने इस बुक का वो करा है, लाइट नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा उजाला भी ये खोला है मैंने खिड़की, और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस विषय को चर्चा कर रहा हूँ, आप इस किताब को पढ़ें। और इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको रोज़ एक पार्ट ज़रूर बताऊँगा, भले 5 मिनट का या 2 मिनट का। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको सुनना, मैं पढ़ूँगा और अर्थ बताऊँगा आपको। जय हिंद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम।